हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औसत वेग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्थापन और समानांतराल का अनुपात औसत वेग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तित द्वारक की भांति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता की। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है कि घटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसे ही रहती है। ठीक है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी के एक टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी के भार के बराबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएमएस मान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरान और कैडमियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी 2.25 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर ऑप्टिक्स सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल और हरा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो किसने मापा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमर। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? क्या पूछा गया है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एच चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खगोल भौतिकी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोसेफ आस्पर्डीन। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्पर्डीन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक
किससे बनाते हैं, किससे बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्रण धातुओं से धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो क्यों लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, इसीलिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु का वेग एक समान है, समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। क्या पूछा गया है? समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग के लंबवत। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिति x समय t ग्राफ में प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।